स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और स्वागत है मेरे चैनल पर। और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज पढ़ने वाले हैं अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है बेटा, और इसका मैंने फर्स्ट टाइप कंप्लीट करा दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो बच्चे पहले इसका फर्स्ट टाइप देख लें, उसके बाद इसका सेकेंड टाइप देखें। ठीक है बेटा, और यह जो क्वेश्चन है वो आपको प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह आपके बेस्ट क्वेश्चन है जो आपके हर परीक्षा में पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू बताइए ऑफ द फॉलोइंग। ऑफ द फॉलोइंग, तो x की वैल्यू अपन को बतानी है। ठीक है, तो देखना अपन फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका। देखना, मैंने आपको कल बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कल बताया था कि ये चीज हमेशा इसके नीचे आती है। बोलो, बताया था। ठीक है ना, तो देखना आप क्या लिखोगे, 42/12। ठीक है, ये इसके नीचे पहुंच गया। ठीक है, इसको रेशियो बोलते हैं। और ये दो देखो, इसमें 4 बिंदु है ना, 1 2 3 4, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो, और इसको, ठीक है, तो देखना बेटा, ये जो आपका प्रोपोर्शनल है ना, इसका मतलब इक्वल होता है। ठीक, और ये इसके नीचे चले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 7/x। बोलो बेटा, क्लियर है यहां तक। अब आप देखना कि ये दोनों इक्वल में कैंची गुणा होता है, सीजर मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता। तो x का मल्टीप्लाई 42 से होगा और 12 का मल्टीप्लाई 7 से होगा। और x की वैल्यू रखी कहां जाती है, नीचे रखी जाती है। हरदम मैंने आपको यही बात बताया है। तो आप क्या करोगे, 12 × 7 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी नीचे। ठीक है, अब इसे काट लो। 6 या, और 6 से काटेंगे तो 2। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर डी, आपका फर्स्ट का पूरा सेम इसी प्रकार करना है। x की वैल्यू ये भी आपके नीचे जाएगी। आप लिखोगे 3.6/x, प्रोपोर्शनल की जगह पर इक्वल लगाओगे और ये इसके नीचे चला जाएगा तो 0.4/0.5। ठीक है बेटा, इक्वल में क्या होगा, कैंची गुणा। ठीक, तो x की वैल्यू तो नीचे रखनी है। देखना, इसका इससे होगा तो ये नीचे रखा जाएगा, इसका इससे करेंगे 3.6 × 0.5। क्लियर है यहां तक आपका। ठीक है, अब आप आगे देखो, लिखोगे 0.4। ठीक है, तो अब आप देखोगे बेटा कि यहां पर एक पॉइंट बाद है और यहां भी एक पॉइंट बाद है, दोनों है ना एक पॉइंट पॉइंट बाद। तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट गया। अब देखो यहां वाला एक पॉइंट बचा है, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा आपका, 1 0 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब आप देखोगे 5 से इसे काटोगे, 8 आ जाएगा। ठीक है, 4 2 जा 8 और 4 9 जा, सही है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 9/2। और अगर आप इसका इसमें डिवाइड दे दोगे बेटा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4.5। क्लियर है, नोट कर लो। अब देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी नंबर और डी नंबर का, मैंने आपको ये दो क्वेश्चन HW में आपके लिए छोड़ दिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे इनका आंसर बताएं, और जिनको नहीं आए वो आप लिखकर भेजे, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, यानी कौन सा ऐसी कुछ बोला था। तो अभी मैं उसको देखूंगा, सॉल्व करूंगा, देखता हूं। चलो, ये दो क्वेश्चन आपका
सी और डी, सी वाला और डी वाला आपको HW में करना है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा ई नंबर का, ठीक है। देखो ये वाला ध्यान से देखना आप इसको, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, ठीक है। ये नीचे जाएगा ना इसके, तो आप लिखोगे बेटा 1/9 और इस पूरे के नीचे x/1। कल मैंने सिखाया था आपको, ध्यान हो। इसकी जगह पर इक्वल, जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो कल का वीडियो जरूर देखें। 1/3 और ये इसके नीचे चला जाएगा 1/4। क्लियर है, देख लो। अब मैंने आपको बताया था कि अंदर का मल्टीप्लाई अंदर वाले से, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर वाले से। बोलो ये बताया था, ध्यान है आपको, ठीक है। मल्टीप्लाई होता है तो देखोगे आप 1 × 1, 1 × 1, और x का मल्टीप्लाई 9 से, 9 × x, ठीक। इक्वल लगाए, इक्वल लगा दोगे आप। 1 का मल्टीप्लाई 4 से और 3 का मल्टीप्लाई 1 से। बोलो बेटा, क्लियर है यहां तक? आपको क्लियर है? अब आगे देखो, 1 का 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, 9 का x से करेंगे तो 9x आ गया। इक्वल लगा, इक्वल, इसका इससे करेंगे 4 और 3, ठीक है। इक्वल में कैंची गुणा, सीजर मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है तो ये वैल्यू नीचे आनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो 1 × 3 और 9 × 4, ठीक है। x की वैल्यू हमेशा आपको नीचे रखनी है, ठीक है। अब आगे देखो, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक है। ऊपर क्या बचा 1 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 1/12 आंसर। क्लियर है? और ये जो आपको दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर सी और डी, ये आपको HW में करना है और इसका आंसर मुझे बताना है आपको। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 और यह परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। देखो इधर आपसे पूछा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो इसका बेटा फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख लेना, आप लोगों को नहीं पता होगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल, नल का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्थ प्रोपोर्शनल का B × C/A। क्या होता है? B × C/A, ये आपका होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो आप जब देखोगे बेटा कि B × C/A आपका फॉर्मूला है, तो अब इसमें A कौन है, B कौन है, C कौन है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो स्टार्टिंग में जो आपका होता है ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। क्लियर है? ABC पता पड़ गए। अब आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है बस इसमें। B बोला है, B की वैल्यू कितनी है 12, 12 लिख दो, इंटू C बोला है, C की वैल्यू कितनी है 6, 6 लिख दो। क्लियर है? अब क्या है A की वैल्यू कितनी है 8 है। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब आप इसे काट लो, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ठीक है। अब बोलो इसका इसमें मल्टीप्लाई तो होगा, तो 3 × 3 = कितना आ जाएगा आपका 9 आंसर। क्लियर है? क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो अब आपको B वाला, C और D, ठीक है, और E, ये 4 क्वेश्चन आपको HW में इसी प्रकार करना है। और बचा आपका F, ये मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? पहले आप नोट कर लो फिर आपको बताते हैं। अब देखो बेटा अपना जो F वाला क्वेश्चन है ये मैं आपको करवा देता हूं। अगर F वाला हो गया तो E वाला सेम है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। नहीं आए तो आप मुझे बताना। तो देखना, इसको आपको मैंने होल में खोलना बताया था, 2 × 1 = 2 और 1 3/2,
इसको बताया था 4/3 और 5/4। बोलो बेटा ये ई की तरह बन गया कि नहीं बन गया? देखो बन गया ई की तरह। तो ये आपका ए, ये बी और ये आपका सी। क्लियर है? बोलो बेटा। अब आपको वैल्यू जो दे रखी है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला जो लगा है ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल का, जिसमें क्या बोला है b इंटू सी। तो b की वैल्यू कितनी है? 4/3। आप लिखोगे बेटा 4/3 मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है? 5/4 और इसके नीचे आपका क्या है? a यानी कि 3/2। बोलो बेटा क्लियर है? अब आप देखोगे, देखो 4 से ये 4 कट गया, कट गया। तो देखना ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे लिखा जाएगा, है ना? तो कितना लिखोगे बेटा? 5/3। ठीक है, और नीचे क्या बचा आपका? 3/2। बोलो बेटा यही तो बचा। ऊपर 5 बचा, 5 लिख दिया, 3 बचा, 3 लिख दिया, लाइन के नीचे 3/2 है। देखो ये हमने तुम्हें सिखाया है, ध्यान हो अगर आपको। अंदर का मल्टीप्लाई अंदर वाले से, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर वाले से। ठीक, तो आप देखोगे बेटा कि 5/2 और 3/3 यही तो होगा। कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9। ये आपका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। क्लियर है? बोलो बेटा। अब ये जो आपके बचे हुए हैं बी, सी, डी और ई, ये आपको HW में करना है और कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसके आंसर बताएं। नहीं आए तो आप बताएं। क्लियर है? मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। आप चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी नोट कर लो बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखो जिसमें आपसे बेटा पूछा गया है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल आपको बताना। तो देखो बेटा थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है बेटा b²/a। क्या फॉर्मूला होता है? b²/a। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा तृतीयानुपाती, और फोर्थ प्रोपोर्शनल को बोलते हैं बेटा चतुर्थ अनुपात। क्या बोलते हैं? चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, लिख लेना अभी इससे पहले जो मैंने कराया था ना उसमें। और इसको बोलते हैं बेटा तृतीयानुपाती। ठीक है, तो आप देखो जो आपका फर्स्ट होता है वो होता है आपका ए, और बाद में जो होता है वो आपका होता है बी। ठीक है, तो फॉर्मूला कह रहा है b²/a, यानी कि 12 का स्क्वायर होगा। 12 ही तो है, 12 का स्क्वायर/a। ए कितना है नीचे? 8। बोलो बेटा यहां तक क्लियर है? 12 का स्क्वायर अगर नहीं आता हो तो 12 को 2 बार लिख दो। ठीक, /8 काट दो बेटा। 4 2 जा 4 3 जा 2 से काटेंगे तो 6। ठीक है, बचा क्या बेटा? 3 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 18। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं आपसे, नोट कर लो इसको। अब देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 1/5 ये आपका a है और 1/10 ये आपका b है। ठीक है, तो आपको बताना है बेटा b का स्क्वायर। तो b पर कौन है आपका? 1/10 ही तो है। तो आप क्या लिखोगे? 1/10 का स्क्वायर अपॉन 1/5। क्लियर है? अब आप देखोगे बेटा 1 × 1 और 10 × 10, या अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है,
और क्या लिख देंगे 1/5, ठीक है। और डायरेक्ट कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100, सही है। बोलो। अब देखो अंदर का अंदर मल्टीप्लाई और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप करोगे बेटा 1 × 5 और यहां पर 1 × 100, 1 से 1 कट, 5 बन जा 5, 5 2 जा, आपका आंसर आ जाएगा 1/20। क्लियर है? बोलो समझ में आ रहा है बेटा? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सी। ये करना है आपको HW में, ठीक है। और इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आप आंसर बताना। अब आपका डी वाला है, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये लिखा है आपका 1 मीटर 40 सेंटीमीटर और फिर लिखा है 40 सेंटीमीटर, यही तो है। तो आप देखोगे बेटा कि ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, मैचिंग है क्या? बोलो। ये पूरा यहां से यहां तक आपका ए है और ये आपका बी है, क्योंकि यहां पे कॉमा लगा है। तो पहले 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मैंने कल आपको बताया था। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका इसमें करेंगे 100 + 40 यानी कि 140 सेंटीमीटर, ठीक। और ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। बोलो बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? जरा क्लियर है? अब ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो आपको बी को लिखना है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 40 का स्क्वायर अपॉन 140, ठीक है। तो इतना कर दिया। अब देखो बेटा 40 × 40 कर दो, नीचे आ जाएगा बेटा 140। 0 से 0 कट, 2 से काटेंगे 2 2 जा और 2 7 जा। अब कटेगा कोई? बोलो। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 80/7, ये आपका आंसर। क्लियर है? नोट कर लो। अब देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई नंबर का, और ये जो आपका एफ वाला बचा हुआ है ये आपको HW में करना है, ठीक है। और इसके कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताना, ठीक है। तो आप देखना बेटा यहां पर क्या लिखा है 1 kg 250 ग्राम, फिर कॉमा लगा है 500 ग्राम। तो ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? कल मैंने आपको बताया था 1 kg में 1000 होते हैं, ठीक है। तो इस जगह पर 1000 + 250, तो इसको करेंगे 1250 ग्राम और ये आपका 500 ग्राम, ठीक है। अब बस उसी प्रकार करना है जैसे कि आपको करना है 1250 का स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आएगा 500, सॉरी गलत हो गया, ये आपका ए है ये आपका बी है, ठीक है। तो 500 का स्क्वायर अपॉन 1250, ठीक है। तो 500 × 500 = 1250, ठीक है। तो 0 से 0 कट, 525 5 जा होते हैं, 125 पंचे होते हैं, 125 है ना, और 25 दूनी 50, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा और इसका इसमें करेंगे बेटा आपका आंसर आएगा 200। क्लियर है बेटा? तो यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और ये दो आपके सी नंबर का और एफ नंबर का ये आपको HW में है, और इसका आंसर आप मुझे बताना, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसमें लिखा है बेटा आपका मीन प्रोपोर्शनल। क्या लिखा है? मीन प्रोपोर्शनल। तो इसका बेटा आपका फॉर्मूला होता है, ये देखो आप,
मीन्स प्रोपोर्शनल का आपका फॉर्मूला होता है रूट में ए इंटू बी, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपाती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं आपसे। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपात। ए इंटू बी, मैंने हमेशा आपको बताया स्टार्टिंग का ए, लास्ट का आपका बी, यही बताया। तो ए और बी को रख दो ब्रैकेट में। ए इंटू, ए पर है आपका 16 और बी पर है आपका 9, ए इंटू बी। क्लियर है। अब आगे देखो, आप इन लोगों का कर दो मल्टीप्लाई, 144 आएगा, सही है। अब आपको पता होना चाहिए ये जो रूट लगा है तो ये एक किसी का स्क्वायर बताता है, तो ये 144 किसका स्क्वायर है, आपका 12 का स्क्वायर है। यही आपका क्या है बेटा, आंसर। क्लियर है, समझ में आया बेटा, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर बी, सॉल्व करते हैं बेटा इसको। ए इंटू बी, 1/4 इंटू 1/9, 1/4 इंटू 1/9। क्लियर है, यहाँ पर 1/4 इंटू 1/9, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे। तो 1 का 1 में करेंगे 1 और 9 का 4 में करेंगे 36, ठीक है। अब ये रूट हटाएंगे बेटा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 36 किसका होता है, 6 का होता है, आंसर। क्लियर है, बोलो बेटा, समझ में आ रहा है। आपको मैंने आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल कराया, मेन प्रोपोर्शनल कराया और थर्ड प्रोपोर्शनल कराया, और ये है आपका, और एक्स की वैल्यू भी निकलवाई है ना। तो अब ये आपके जो ये बचे हुए हैं ये आपको HW में करना है, क्वेश्चन नंबर सी, डी और ई, ठीक है। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आएगा, और नहीं आए मुझे बताना, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट क्वेश्चन है ये आपका पेपर के एग्जाम के अनुसार, किसी भी एग्जाम की आप परीक्षा दे रहे हो आप, तो आपको इसमें दो चीजें बतानी है। आपको A रेशियो B की वैल्यू है आपकी 2:3, B रेशियो 3 की है आपकी 4:5, और आपको दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ABC बताओ और AB बताओ, ठीक है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो, लास्ट आपका कितना है, ABC है ना, ABC से भी ज्यादा है, D भी है क्या इसमें, C तक ही है ना, तो C तक इस तरीके से लिख लेना। लिख लिया। अब देखोगे आप, A की वैल्यू है आपकी 2 और B की वैल्यू है आपकी 3। देखो आगे वाला आगे वाले से है, पीछे वाला पीछे वाले से, ठीक है। आगे वाला आगे वाले से, पीछे वाला पीछे वाले से, तो उसके नीचे लिख दो A की जगह पर A और B की जगह पर आपका B। बोलो, यहां तक क्लियर है। अब देखोगे आप, यहां भी आप A की वैल्यू, B की वैल्यू और ये C की वैल्यू, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 5, तो आपका B यही तो है, तो B के नीचे लिख दोगे आप 4 और C की वैल्यू कितनी है 5, तो C की वैल्यू यहां लिखोगे 5, उसी के सामने लिखोगे, यहां नहीं लिखना, उसी के सामने। क्लियर है। तो अब आप देखना, ऐसे लाइन खींच देना। यहां तक किसको समझ में नहीं आया बताओ, आ गया यहां तक समझ में। अब देखना यहां जगह खाली है, अब देखना इसका जो पड़ोसी कौन है, यही तो है 3, तो यहां 3 लिख दो। अब देखो यहां भी जगह खाली है, इसका पड़ोसी कौन है 4, 4 लिख दो। जगह भर गई सारी, भर गई जगह। अब इसमें आपस में कर दो मल्टीप्लाई, क्या कर दो, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। ये आपका पहले वाले का आंसर है। किसका आंसर है, पहले वाले। अब देखो दूसरे वाले का क्या पूछा है, A और C। तो देखोगे A की वैल्यू कितनी है 8 और C की वैल्यू कितनी है
15। ये क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो यहां में ए बी सी, सी से जाना है क्या, नहीं है। अपन क्या लिखना, ए लिखना, बी लिखना और सी लिखना। ठीक, ए और बी की वैल्यू कितनी है, 2:5। ठीक, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 3। तो बी के नीचे 7 और फिर उसी के सामने लिखना, सामने लिखना है, ऊपर नहीं लिखना। तो आप देखोगे जगह खाली है तो 5, यहां जगह खाली है तो ये 7 है तो 7 उसी का भैया रखना है पड़ोसी। अब मल्टीप्लाई 14, 35 और 15। सही है, बोलो पूछा किसका है, ए और सी का। देखो तो ये देखो ए के नीचे कितने हैं 14 और सी के नीचे कितने हैं 15। बस हो गया, क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें देखो हाईएस्ट देखो डी तक है, डी से जाना भी है क्या, देखो सी डी, उसके आगे तो है नहीं है। तो अपन क्या लिखोगे देखना ध्यान से, ए बी सी और डी लिख दिया। देखो ए बी कितना है 2:3। ठीक, बी सी कितना है 5:6, उसी के नीचे लिखना है। ठीक, और देखो सी डी कितना है, सी और डी यानी कि उसी के नीचे लिखना 7:8 और ऐसे बना। सी डी सी बन गई कि नहीं बन गई, क्लियर है, उसी के नीचे लिखना है। देखो ठीक है, अब देखना अब इनके भैया ढूंढेंगे। यहां इनका भैया है नहीं है 6 है, यहां इनका भैया कौन होगा 7, फिर यहां भी भैया कितना होगा 7, जगह भर गई। यहां भैया कितना होगा 5, यहां ये 3 है तो 3 और फिर 3 है, पूरी जगह फिल हो गई। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखना 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 10 का इसमें करेंगे तो 70। ठीक है, ठीक है, रेशियो 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105 लगा दे। ठीक है, 3 6 जा 18 और 18 7 जा 136 126 120 18 और 18 8 जा 1 कितना आएगा 144। क्लियर है, हो गया है, सारे कर लिए अपन ने। अब आप देखना ये आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, पहले वाले में आपसे क्या पूछा है, डी और ए। डी आपका कौन सा है 144 और ए कितना है आपका 70। ये हो गया पहले, इन दोनों को काट देना, काट के आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ए बी सी पूछा है, ए बी सी 70 105 और 126। ठीक, अब देखो ए बी सी डी यानी कि यही आपका आंसर है सी वाले का। क्लियर है, और ये अगर कटें तो इन्हें काट देना। ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो हाईएस्ट कितना है, डी, डी तो है हाईएस्ट। देखो लिखना ए बी सी और डी लिख दिया। देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 5 3,
बी सी की कितनी है 3 2 और सी डी की है 7। उसी के नीचे लिखते चले जाओ बस सीढ़ियों की तरह। ठीक है, अब देखो जगह खाली है 7, फिर से 7, यहाँ जगह खाली है तो 3, यहाँ जगह खाली है 3 और 3, और यहाँ जगह इसका ये 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42। ठीक है, 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63। ठीक, 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105। क्लियर है, क्लियर है। अब आप देखोगे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो पूछा है आपसे क्या डी है, तो डी कितना है 12, ए कितना है 105। अब देखो ये कट भी रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, 3 4 जा 3 3 जा 3 5 जा, ये आपका आंसर है। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें अभी अपन कराते थे तो ए और बी नजर आता था, आपकी बार ए और सी है और बी बाद में। ठीक है ना, यही तो है। तो आप देखो बेटा कि ए सी है तो अपन ए सी ही लिखेंगे, ए सी और फिर बी। ए बी सी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 8, तो 5:8। ठीक, फिर आप देखोगे बी की वैल्यू 5 है और तो सी की वैल्यू 6 है ना, तो सी के नीचे 6 लिखोगे, और बी की वैल्यू 5 है तो बी के नीचे 5 लिखोगे। ये जो क्रम है ना, आप जो ऐसे निकलना 5:6 लिख दिया, जिसकी वैल्यू है ना उसी के नीचे ही तो रखी जाएगी। अब भाई जगह खाली है 8, यहाँ जगह 6 5 जा 30, 48 और 40, यही है। अब देखो ये कट रहे हैं, 2 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे 14, 2 से काटेंगे 20। ठीक है, अब ये नहीं कहना कि सर ये दोनों 4 से कट रहे हैं 2 से कट रहे हैं, लेकिन ये कहाँ कट रहा है। जब कटने की बारी आए तो सारे कटने चाहिए, एक नहीं कटना चाहिए। ठीक है, अब देखो पहले का आंसर है आपका ए और बी का बताना है। ए की वैल्यू 15 और बी की वैल्यू कितनी है 20। ये तो है, देखो ए की वैल्यू, देखो ये कट रहे हैं 5 3 जा और 5 4 जा। ठीक है, अब देखो ए बी सी, ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 24। ये आपका क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसको सी तक है तो क्या लिखोगे ए बी और सी। ठीक, ए और बी की वैल्यू कितनी है 3:4 और बी सी की कितनी है 5:7। ठीक, यहां जगह खाली है 4, यहां जगह खाली है 5, 5 3 जा 15, 20 28। सही है, ए बी सी की पूछी है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, यही आपका आंसर है। क्लियर है, नोट कर लो। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 11। इसमें भी देखो सी तक ही है, ए बी और सी। ए और बी की वैल्यू 4:7, बी सी की 21/37, यहां पर 7 और यहां पर 21। ठीक है, इसका इससे करेंगे 84, इसका इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे, यही आएगा।
क्लियर है? अब पूछा किसका है, ए और सी का। ए आपका ये रहा और सी आपका ये रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा 84,259। अगर ये कट रहे हो तो काट लेना, ना यहीं छोड़ देना, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपका 12 नंबर का, इसमें डी तक दिया गया है, आप लिखोगे ए बी सी और डी, ठीक है। तो ए और बी की कितनी है 3:4, बी सी की कितनी है 5:6 और सी डी की कितनी है 11:9, ठीक है। यहां जगह खाली है 4 4, यहां खाली है 6, यहां 5, यहां 11 और 11, ठीक है। इसका इसमें करेंगे 15 आएगा, 15 का इसमें करेंगे 165 आएगा, 20 का करेंगे इसमें 220, इसका इसमें 24 का करेंगे बेटा 264 और इसका इसमें करेंगे 24 और 24 का 9 में करेंगे तो आपका 216, सही है। पूछा किसका है, ए और बी का, ए ये रहा और डी आपका ये रहा, 165 216, 3 से कट जाएंगे ये, 3 5 जा 3 5 जा, 3 7 जा 3 2 जा, आप कटेंगे, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, नोट कर लो इसको। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, देखो उसको, ये आपका होल में है, अभी तक आपको एकदम सीधा सीधा आता था, अब की बार कैसे में है, होल में है। और आपसे ये दो चीजें आपसे पूछी गई हैं, दो क्वेश्चन ए और बी, ए और बी की वैल्यू पूछी गई है, तो आप क्या लिखोगे, P/Q = इसको खोलोगे, लिखोगे 3/2, देखो अब आप देखना, इसको अगर आप खोलोगे 4 2 जा 8, 9/4, यहां तक समझ में आया, आया। एंड लिखा है, एंड लिख दो, Q/R लिखा है, Q/R लिख दो, इसका इसमें करोगे 12 और एक 13/4 और इसका इसमें है 35/8, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप देखना, अब आपको इस तरीके से ऐसे मल्टीप्लाई करना है, आप जी बताओ, ये अपना हाथ इस साइड ऐसे ले जाते हो, ऐसे ही तो ले जाते हो, तो आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो हमेशा आपको पहले ऐसे करना है, इसका इससे, इसका इससे, आप लिखोगे P/Q = इसका इससे करोगे कितना आएगा 12, पहले वाले रखना, अगर तुमने इसका इससे पहले कर दिया तो गलत हो जाएगा, ऐसे अपना हाथ इसका इससे और इसका इससे, क्लियर है। 9 2 जा 18, एंड लगा है, एंड लगा दो, QR लिखा है, QR लिख दो, इसका भी देखो पहले इससे ऐसे, ठीक है, 104, 13 8 जा, है ना। आप इसका इससे 5 4 जा 20 140, बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अपॉन वाले पहले स्टेप में क्या करना, होल को खोलना, खोल लिया, दूसरे स्टेप में क्या करना है, आप उनको ऐसे हाथ की तरफ से फोल्डिंग करना है, इसका इससे पहले, फिर इसका इससे, इसका इससे और इसका, बोलो क्लियर है। अब ये कट रहे हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो 6 2 जा और 6 3 जा, ठीक है। Q और R ये भी कट रहे हैं, ठीक है, 2 से काट लो, 2 5 जा 10, 2 2 जा, ये 2 7 जा 0, ठीक है, फिर 2 से कट रहे हैं,
टू टू जा टू सिक्स जा, अब कट रहे हैं, नहीं कट रहे ना। अब ये देखो, अब ये जो है ये अपन पहले कर चुके हैं, अब ये पहले जैसा बन गया क्वेश्चन, बन गया। अब भाई उसी तरीके से पी क्यू आर, यही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपका 14, देखो समझो, मैंने आपको बताया था ऐसे अपने हाथ को फोल्डिंग करना, बताया था। तो पहले इसका इससे करना है आपको, 15 टू या 30, फिर बाद में इससे 20, ठीक, ठीक है। एंड लगाए, एंड लिख दो, बी रेशियो सी लिखा है, बी रेशियो सी लिख दो, ठीक है। अब देखो ऐसे करना है इसका इसमें, ठीक है, 90 और इसका इससे 48। बोलो यहां तक समझ में आया, क्लियर है। अब इन्हें काट लो, अगर ये कट रहे, यहां पर 36 आएगा, गलती हो गई। अब देखो ए रेशियो बी बराबर, देखो 0 से 0 कट, 3 रेशियो 2। अब आप देखना बी रेशियो सी बराबर 9 बन जा, 9 9 4 जा, सही है। फिर 2 से काट लेंगे, 2 5 जा और 2 2 जा, देखो सही है। अब देखो वही बन गया अपना, बन गया। क्या लिखेंगे, ए बी सी, ए बी की वैल्यू कितनी है 3 रेशियो 2 और बी सी की कितनी है 5 रेशियो 2। यहां जगह खाली 5, यहां जगह खाली 2, 2 का 4, 10 और 15, सही है। पूछा किसका है, ए और सी का। ए की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू 4। क्लियर है बेटा, क्लियर है आपको अपन वाले। तो मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया, एक्स की वैल्यू पढ़ाई, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन्स और फोर्थ, और ये आपकी एबीसी, ठीक है। और पार्ट 1 मैंने इसका कंप्लीट करवा दिया, जिसमें मैंने आपको सिंपलेक्स फॉर्म सिखाई थी। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी हो वो पार्ट 1 पहले देखें, उसके बाद पार्ट 2। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।